आज़ादी के जंग के वक्त मुखबिरों सा काम किया करते थे भाजपा के तथाकथित पूर्वज। जहां से वे चले जनसंघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम लीग, इन लोगों के गठजोड़ ने आज़ादी के पूर्व ही देश को शैतानियत के आग में झोंकना चाहा था, जहां मजहब के नाम पर देश को बांट करके आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया। ऐसे में विकास की बात, सोच और कार्यान्वयन दोनों गारंटी के साथ कांग्रेस किया करती है। बिहार सरकार और डबल इंजन के लोग ने हार मान लिया है। हमारे योजनाओं की चोरी करके समाज के सामने ला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सिवान जिले के सिहोता बंगरा में हैं और आज बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश उपाध्याय जी। आइए इनसे कुछ बातें करेंगे। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपके नवजागरण परिवार को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? स्वतंत्रता शब्द का शाब्दिक अर्थ आप भी जानते हैं। पूरा हिंदुस्तान जश्न आज़ादी, स्वतंत्रता के नाम आज उत्सव मना रहा है। तो स्वतंत्रता पूर्ण रूप से एक एक नागरिक के जेहन से निकलने वाली जो आवाज़ है, उस आवाज़ के तहत ठीक उसी प्रकार का जिस प्रकार की कल्पना संविधान और देश के हमारे पूर्वजों ने किया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था, उसी तरह की आज़ादी हमें प्राप्त हो, हमारे देश के लोगों को प्राप्त हो। संविधान के अनुकूल देश मर्यादा में रहे, इसकी कामना करते हुए माँ भारती को नमन करता हूँ। शहीदों को याद करते हुए प्रणाम करता हूँ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, 2014 में आज़ाद हुआ। क्या कहेंगे? आज़ादी के जंग के वक्त मुखबिरों सा काम किया करते थे भाजपा के तथाकथित पूर्वज। जहां से वे चले जनसंघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम लीग, इन लोगों के गठजोड़ ने आज़ादी के पूर्व ही देश को शैतानियत के आग में झोंकना चाहा था, जहां मजहब के नाम पर देश को बांट करके आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया था। ऐसे में सचमुच ये कह रहे हैं इनको आज़ादी 2014 में मिली होगी, लेकिन भारत वर्ष को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। देश में गणतंत्र 26 जनवरी 1947 को स्थापित हुआ था। तो ऐसे में वो मुखबिर लोग जो थे आज धनवीर बनने के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हैं और इस तरह के संकुचित सोच के साथ अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। आज़ादी तो 47 में मिली। 16 अगस्त 1942 को आपको बता दूं कि महाराजगंज में 5-5 लोग अपनी शहादत इस आज़ादी के लिए दिए थे। जी सर। जिनका नाम शुभलाल भगत, चनरमा भगत, किशोरी प्रसाद स्वर्णकार, देवशरण सिंह, जो भरी जवानी 16 बरस के उम्र में शहादत दिए थे। देवशरण सिंह के बाद फुलेना बाबू की नाम आप लगातार सुनते आ रहे हैं। आज़ादी के ये दीवाने अपनी शहादत श्रद्धा के साथ भारतीय ध्वज फहराने के क्रम में दिए थे। इसको ये मुखबिर लोग क्या जाने। जिस प्रकार कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाई है, जैसे माई बहन मान योजना, तो इस प्रकार के बिहार के मुख्यमंत्री जी उसको पहल कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग कैसे उतरिएगा फिर चुनावी माहौल में?
पहले तो आप ही के प्रश्न के अनुसार बिहार सरकार और डबल इंजन के लोग ने हार मान लिया है। हमारे योजनाओं की चोरी करके समाज के सामने ला रहे हैं। आपको विदित हो कि माई बहन मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस ने घोषणा किया कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हम कांग्रेस के लोग प्रत्येक उन महिलाओं को जो कामकाजी हैं, घर के अंदर रसोई बनाने की काम करती हैं, उनको 2500 रुपये अनुदान के रूप में देने का काम कांग्रेस और महागठबंधन परिवार करेगा। ऐसे परिस्थिति में हमारे योजनाओं की चोरी धड़ल्ले से हो रही है जी। तो हम विकल्प आगे सोचेंगे। अभी तो युद्ध के आगाज का प्रारंभ है। कांग्रेस आए दिन घोषणाएं कर रही है। आज हमारे पास एक पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए हैं कमलेश कुमार जी, कमलेश कुमार श्रीवास्तव। 6 सूत्री मांग के तहत कांग्रेस ने घोषणा किया है कि 6 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लड़कों को रोजगार उपलब्ध कराना, उन योजनाओं से रिलेटेड लोगों को अनुदान दिलवाना, अशक्त निशक्त जो लोग हैं उनको 10,000 रुपया तक माहवार प्रोत्साहन भत्ता या उसको कहें पेंशन के रूप में देना, समाज कल्याण का जो सही रूपरेखा है उसको धरातल पर लाने का काम करने को सोच रही है कांग्रेस। ऐसे ऐसे लगभग दर्जनों जो योजनाएं हैं जिनका अलग अलग बखान करना, चर्चा करना मैं अभी मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि गोपनीयता के साथ, चूँकि प्रकाश में हमने माई बहन मान योजना को लाया तो जिसकी चोरी कर लिए नीतीश कुमार, हमने वृद्ध जनों के सम्मान की बात और 25,000 पेंशन देने की बात की थी, तो उसकी चोरी करके 1100 से 400 से 1100 करने का काम ये लोग काम किए हैं, जबकि 1100 रुपये से भी उस परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। हमने 2500 सोचा था, लेकिन उसको भी आगे बढ़ाने की कल्पना हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सोच में समाहित है। AICC निर्णय लेकर के एक मोटा रकम देने की सोच रही है वृद्ध जनों को। आज महादलित बस्ती में महाराजगंज के माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी गए थे, झंडा तोलन किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, दलित बस्ती में ध्वजारोहण करना इस तरह तो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन दलितों के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हिंदुस्तान में हुआ है उसका करारा जवाब देने को कांग्रेस सोच रही है। इसी का एक हिस्सा है कि विधायक जी दलित बस्ती में जा कर के ध्वजारोहण करके उनके बीच बैठ करके उनको प्रोत्साहित करके उनके मनोबल को उठाने का काम किया है। इसके लिए मैं विधायक को धन्यवाद दूंगा और उन लोगों को लानतबाद देना चाहूँगा जो लोग आए दिन चर्चा किया करते थे कि महाराजगंज का तो विधायक कहीं दिखता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि विधायक जी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में काम करना जानते हैं, नाम कमाना नहीं जानते, जिसका परिणाम है कि उनकी चर्चा लोगों के जुबान पर बहुत कम आती है। जबकि जल निकासी के नाम पर व्यापक बहुत बड़ी योजना को वो स्वीकृति दिला करके मोरा चंवर के पानी के निकासी की बात सोच रहे हैं। नदियों के सफाई का अभियान चला, जो झरही नदी की सफाई यहाँ चली थी, उस क्रम में बड़े बड़े पुल टूट गए। लगभग महाराजगंज प्रखंड में ही 16-17 बड़े पुल का निर्माण भगवानपुर में जो हुआ है सो तो हुआ ही है। ऐसे में वो नामी बनना नहीं चाहते हैं, वो आदमी काम करना जानता है, काम का तरीका जानता है। जैसे आपने विधायक विजय शंकर दुबे के पहले भी कई विधायक रहे हैं, कितने लोग रहे हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन से
पीड़ित परिवार को किसी ने राशि मुहैया कराया है का? लेकिन 28-2900 परिवारों को 4-4 लाख रुपए की बड़ी रकम दिलवा करके मृत के परिजनों को, पीड़ित परिवार को ताकत देने का काम विजय शंकर दुबे ने किया है। ये ठीक है कि हमको और हमारे और उनके बीच मतभेद है, मतभेद नहीं है। हम कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने, कांग्रेस के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम विधायक भी करते हैं और कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता भी करता है। ऐसे में उनके बारे में मैं कुछ कहूँ तो सूरज को दीपक खाने जैसा होगा। क्षुद्र नदी बह चली इतराई वाली बात क्षेत्रीय दलों का है, भाजपा के लोगों का है। आपको तजुब होगा, आश्चर्य होगा, कांग्रेस अपने ज़माने में जो 20 सूत्री की बैठक होती है जिला में या प्रखंड में, उसमें जानबूझ करके अपने विरोधियों को इसलिए रखा करती थी कि उनके द्वारा सवाल उठाए जाने पर व्यवस्था व्यवस्थित होगा, कार्यों का निष्पादन निष्पक्ष होगा। लेकिन आज जो व्यवस्था व्यवस्थित बिहार में चल रही है, उस व्यवस्थित व्यवस्था के अंदर कोताही की बात चल रही है। एक भी दूसरे दल का या महागठबंधन के लोग जिला से लेकर के और प्रखंड तक कहीं अनुश्रवण और विसूत्री कमेटी के मेंबर हैं का? अगर नहीं हैं तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में लूट की छूट उजागर न हो, इसके चलते वो लोग विसूत्री का मेंबर दूसरे दलों को नहीं बनाए हुए हैं। ऐसे में विकास की बात, सोच और कार्यान्वयन दोनों गारंटी के साथ कांग्रेस किया करती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा का अधिकार, माने तमाम क्षेत्रों में अनुदान, कृषकों को अनुदान की गारंटी, ये तमाम गारंटी सब सुनिश्चित करने का काम, निश्चितता को स्थापित करने का काम कांग्रेस करती है। ऐसे में इन क्षुद्र दलों से हम तुलना अपना करना नहीं चाहते, चाहे वो भाजपा हो या जदयू या उसके अन्य घटक दल। 17 अगस्त से राहुल गांधी जी का पदयात्रा शुरू हो रहा है, कितना कारगर साबित होगा? अभी तक की जितनी यात्राएं राहुल जी ने किया है, पूरे हिंदुस्तान में हम प्रभावी रहे। 17 तारीख की आप चर्चा करते हैं, जहां मताधिकार के अधिकार को कुंठित और कुंदित करने का काम केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। एक मताधिकार का अधिकार जिसकी वजह मेहतरानी और महारानी एक कक्ष में प्रवेश करके खड़ा खड़ा मतदान करने का काम करती है। उस एक मत के बदौलत मताधिकार के जरिए मजबूत अधिकार का समावेशन कांग्रेस द्वारा कृत कार्रवाई के जरिए होती थी, जिसे मिटाने का काम, संविधान के धार को कुंठित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और शाह का नेतृत्व कर रहा है। शाह इसलिए कह रहे हैं कि गृह मंत्री वे हैं। SIR लागू करने के लिए स्टेट इंडियन रजिस्टर स्थापित करने का काम जो करने चले हैं, उसमें कोताही बर्दाश्त करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। जनता के मौलिक अधिकार का हनन होने देने को कांग्रेस तैयार नहीं है। संविधान के गरिमा को चोटिल अगर कोई करता है तो उसे बर्दाश्त करने की काम कांग्रेस नहीं करती है। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश उपाध्याय जी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।